हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग देखते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर अर्धवार्ष की 2021। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले। सेट 14 तक करा दिए, आज हम लोग करेंगे सेट 15। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान का निर्माण कब होता है? 30 मार्च 1949 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है? तो हाल ही में अल सल्वाडोर ने अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। तो अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ? सान सल्वाडोर है। देखिए मैप में दिखाते हैं अल सल्वाडोर कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसका ऊपर देखिए ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का देखिए बीच में यहाँ आप लोग को दिखता होगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ? सान सल्वाडोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में किया गया है। नाटो शिखर की 31वीं औपचारिक बैठक आयोजन बेल्जियम में किया गया है। तो नाटो का निर्माण कब होता है? 1949 ईस्वी को होता है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। देखिए दिखाते हैं मैप में ब्रुसेल्स कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ है। इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यूरोपियन कंट्री यहाँ है। यूरोप में यहाँ देखिए यहीं पर बेल्जियम है। देखिए बड़ा वाला मैप में दिखाते हैं ये कहाँ है। ये देखिए पूरा यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए यहाँ इटली है। इटली के ऊपर चलेंगे तो देखिए यहाँ फ्रांस है। फ्रांस के बगल में देखिए बेल्जियम है। बेल्जियम के ही एक राजधानी है, देखिए ये ब्रुसेल्स, यहीं पर नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। भारत और ब्रिटेन ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। देखिए मैप में दिखाते हैं ब्रिटेन कहाँ। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से देखिए पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री के बगल में देखिए यहाँ इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो अल्बानिया में किया है। अल्बानिया का राजधानी कहाँ? तिराना है। देखिए मैप में दिखाते हैं अल्बानिया कहाँ। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से देखिए पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में देखिए यहाँ पर अल्बानिया है। देखिए बड़ा वाला मैप में दिखाते हैं ये कहाँ है। ये देखिए पूरा यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए इटली आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। इटली के बगल में देखिए यहाँ अल्बानिया है। ठीक है, अल्बानिया का राजधानी कहाँ? तिराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोआमी ओसाका को दिया गया। हाँ सही है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नाडाल को दिया गया। ये भी सही है। तो राफेल नाडाल स्पेन का रहने वाले हैं और नोआमी ओसाका जापान की रहने वाली है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को DCGI ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस रोगियों के लिए स्वीकृति दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जनजातीय मामले के मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होता है? 1975 ईस्वी में होता है। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र
केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो हाल ही में नेपाल सरकार ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत किया है? तो हाल ही में सीबीएसई ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नुतलपट्टी वेंकट रमन ने शपथ लिए हैं। तो इनका शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में इसरो ने निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है। तो इसरो का स्थापना कब होता है? 15 अगस्त 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो सिरोजा ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है। ठीक है, देखते हैं, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में बेन स्टोक्स को दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। कौन? डूम्सडे ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की लापता पनडुब्बियों की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? तो हाल ही में इंडोनेशिया की पनडुब्बियों की खोज के लिए भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। स्कूली बच्चों के लिए माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू किया है सिक्किम ने। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम का राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। और सिक्किम का निर्माण कब होता है? 16 मई 1975 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बिहार बना है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। और बिहार का निर्माण कब होता है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो रिलायंस एवं बायजू को शामिल किया गया है 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण की सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और उड़ीसा का निर्माण कब होता है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और गोवा का राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, और गोवा का निर्माण कब होता है? 30 मई 1960 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसरो ने जापान के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो एनी लैकेटॉन और जीन फिलिप वासल को प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया है? तो गौसल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। तो केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है? तो हुगली नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। देखिए मैप में दिखाते हैं हुगली नदी कहाँ, ये देखिए पश्चिम बंगाल का नक्शा है। ठीक है, ये देखिए गंगा नदी है और ये देखिए हुगली नदी है। देखिए बड़ा वाला मैप में दिखाते हैं, फिजिकल मैप में, ये हुगली नदी कहाँ है? ये देखिए गंगा नदी है और देखिए ये हुगली नदी है। देखिए हुगली नदी यहाँ दिख रही है, ये हुगली नदी है। ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहले एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है? तो भारत के पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हिसार से चंडीगढ़ के बीच किया गया। देखिए मैप में दिखाते हैं, ये देखिए हरियाणा का नक्शा है। हरियाणा में देखिए यहाँ आप लोग को हिसार दिखता होगा, यहाँ चंडीगढ़ दिखता होगा। तो पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से। क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा किया है। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और तमिलनाडु का निर्माण कब होता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री पार्क की स्थापना की जाएगी समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब होता है? 1944 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का थीम है योगा फॉर वेल बीइंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इन यूनाफोर संपन्न किया है? तो भारतीय नौसेना ने यूरोपियन संघ के साथ मिलकर इन यूनाफोर संपन्न किया है। तो ये संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है? अदन की खाड़ी में हुआ है। देखिए मैप में दिखाते हैं, अदन की खाड़ी कहाँ? ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ अमन है, अमन के नीचे देखिए अदन की खाड़ी, यहीं पर अभी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। देखिए ईरान मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ है? ये देखिए हम लोग का इंडिया यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर देखिए ईरान यहीं पर है। ईरान का राजधानी कहाँ? तेहरान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है? तो हाल ही में जापान ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत ने किया है। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? 2005 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ है। देखिए मैप में दिखाते हैं, दक्षिण अमेरिका कहाँ? ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की ओर चलेंगे तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यहीं से अभी उत्पत्ति हुआ है कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की। ठीक है, देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है। तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत है। और गुजरात का निर्माण कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, देखते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्य नडेला को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया था। हाँ, यह सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, यह भी सही है। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यह गलत है। इस प्रकार इसका आंसर A और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध
संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता, हाँ यह सही है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 1959 में उन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हाल ही में फिलीपींस को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला है। देखिए फिलीपींस मैप में दिखाते हैं, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से नीचे की ओर आएंगे, देखिए आप लोग के यहाँ फिलीपींस दिखता होगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? RK संभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए मंगोलिया दिखाते हैं मैप में कहाँ है, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा। इंडिया यहाँ है, इंडिया के ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ मंगोलिया है। मंगोलिया का राजधानी कहाँ? उलान बटोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, हाँ सही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है, ये भी सही है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।